हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक में क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7। चल बेटा, पहली ट्रांजेक्शन बता क्या लिखा हुआ है। कैश इन हैंड ₹15,000, कैश एट बैंक ₹5,000। हाँ जी, और देखें मार्च कब की हमारे पास एंट्री 2021, तो यहाँ 2021 लिखेंगे। मार्च कब है बेटा? 1। मार्च 1। ठीक है, क्या क्या बताया उसने हमें? कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो जब भी हमारे पास है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी। बेटा कैश का बैलेंस बताओ कितना है? ₹15,000। 15,000 और बैंक का ₹5,000। ₹5,000 और बोलो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोल बेटा क्या लिखी है? परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,720, रिसीव्ड कैश डिस्काउंट ऑफ ₹220। 20 यानी कि हमने 6,720 रुपए का माल खरीदा जिसमें कि 220 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया। तो इसका मतलब हमने क्या किया बेटा? मार्च कौन सी है? 3। मार्च 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे? बाय परचेसिस। क्या लिखेंगे बेटा? बाय परचेजेज। परचेसिस कितना? 16,500। समझ आती है बात? हाँ। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? डिपॉजिटेड इन द बैंक ₹5,000। 5,000। एंट्री कौन सी बन गई? कॉन्ट्रा एंट्री। इसको देखो ट्रांसफर करना सिखा रहा हूँ। डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा? बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या आएगा? कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितना है राजा? 5,000। समझ आ रही है बात? हाँ। एंट्री कौन सा एंट्री? कॉन्ट्रा एंट्री। एंट्री। कौन सी एंट्री है? कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा एंट्री। बहुत केयरफुल करेंगे, ध्यान से करना है। बैंक अकाउंट कहां पर है बेटा? डेबिट में। तो बैंक के डेबिट में आ जाओ, क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, और इसके साथ में लिख देंगे सी। देखो ध्यान रखना होता है एंट्री का। अब हमें बोला है उसने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है 5,000 से, तो बैंक के आगे अमाउंट कितना लिखा है? 5,000। तो बैंक के आगे 5,000 लिखा है, तो 5,000 रुपीज यहाँ लिख देंगे। समझ आती है बात? हाँ। और लिख दिया हमने कॉन्ट्रा। एंट्री कौन सी डेट की बेटे? मार्च 5। मार्च 5। ठीक है, अब यहां आ जाओ मार्च 5 की एंट्री पे। ठीक है, यहां क्या आएगा बेटा? बाय बैंक। बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा। अब देखें बैंक बड़ा है तो यहां क्या होगा? कैश कम होगा। हाँ। कैश कम होगा क्योंकि हमने क्या किया है? बैंक में डिपॉजिट कराया। क्या? कैश डिपॉजिट कराया, तो कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। बोलो हाँ। हाँ। चल बेटा नेक्स्ट एंट्री ट्रांजेक्शन बताओ। कैश सेल्स ₹10,000। डेट के साथ बताया करो। कैश सेल्स किया। मार्च क्या है? 7। 7 मार्च है हमारे पास। क्या करेंगे? टू सेल्स। क्या किया बेटा? कैश सेल्स। नगद बेचा है हमने। हाँ। कितना बेचा है बेटे? ₹10,000। 10,000 रुपीज का कैश में बेचा, तो 10,000 रुपीज यहाँ लिखेंगे। बोलो हाँ। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? मार्च 10। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹2,000। हाँ जी, बैंक से विड्रॉ कर लिया। तो बैंक से विड्रॉ कर लिया तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉ किया है बेटा हमने? ₹2,000। 2,000। कौन सी एंट्री? कॉन्ट्रैक्ट। Contract। इससे डर के चलो भाई। ठीक है, डरना नहीं है लेकिन करना ध्यान से। एक बार रफ में उसको बना लो, फिर पोस्ट कर लो आराम से। तो बेटा देखो कैश अकाउंट कहां पर है? डेबिट में। तो कैश अकाउंट के डेबिट में आ जाओ। क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। बोलो हाँ। हाँ। डेट नहीं बताई बेटा आपने? मार्च 10। 10 मार्च। करेक्ट। हाँ। टू बैंक। और अमाउंट कहां जाएगा? देखो कैश अकाउंट क्या करना है? डेबिट करना है। कितने से? 2,000 रुपए से। तो 2,000 रुपए से क्या करना है? कैश डेबिट करना है। क्या बोला है? कैश डेबिट। तो कैश डेबिट करेंगे 2,000 रुपए से। बोलो हाँ। हाँ। ठीक है, और यहाँ क्या लिखेंगे? सी। सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रा। करेक्ट। अब आएंगे फिर मार्च क्या था? 10 थी है। क्या लिखेंगे? बाय कैश अकाउंट। बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखें किसको क्रेडिट करना है हमने? बैंक को। तो बैंक को क्रेडिट करेंगे क्या? 2,000 रुपीज से। बोलो हाँ। हाँ। समझ आती है बेटे बात? हाँ। और क्या लिख देंगे? सी। करेक्ट है। देखिए जो भी कॉन्ट्रा एंट्री होती जा रही है हम बार बार सीसी लिखते जा रहे हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि इधर भी बराबर हुआ है और इधर भी कॉन्ट्रा की एंट्री बराबर ट्रांसफर हुई है। नेक्स्ट बोल बेटे क्या लिखा है? Receiving 3 months post dated check of ₹20,000 from Raj and discounted
from bank paying discounting charges ₹750. हाँ जी, बैंक से हमने देखें, उसने हमें क्या दिया बेटा, एक क्या दिया है, एक चेक दिया है। क्या दिया? चेक दिया। किसने दिया? राज ने। ठीक है, किसने दिया? राज ने चेक दिया 20,000 रुपी का। रिसीव 3 month चेक फ्रॉम दी राज 20,000 रुपीज और डिस्काउंटेड विद द बैंक। मैंने क्या किया, 20,000 रुपए का चेक बैंक किसी से मुझे मिला, राज से 20,000 रुपए का, और मैंने क्या किया, उसे बैंक से जाके डिस्काउंट करा लिया। ठीक है, बैंक ने मुझे 20,000 में से कितना चार्जेस काटा बेटा, बोलो? 750 रुपीज। ठीक है, तो कितना आ गया, 19,250 रुपए बैंक ने मुझे सिर्फ दिए हैं। बात समझ आ रही है? हाँ। मुझे रिसीव क्या हुआ है, 19,250 रुपए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू राज। मिल रहे हैं ना? हाँ। और मैंने क्या बताया आपको, जब भी पैसा मिलेगा तो कहाँ आएगा, डेबिट में, और जाएगा तो क्रेडिट में। ये ध्यान रखना है। तो बेटा राज से कितने पैसे मिले हमें, 19,250 रुपए। बोलो हाँ। कौन सी एंट्री? मार्च 15 की एंट्री है। बोलो हाँ। नेक्स्ट बोलो बेटे। Received check from Deepak for ₹5,000, not banked. Allowed discount ₹200. 200। देखिए ध्यान से, हमें रिसीव चेक हुआ 5,000 रुपए का। किससे? और उसने खुद बता दिया कि आज बैंक में नहीं डाला है। क्या करा है हमने, बैंक में नहीं डाला है। तो मैं आपको बताता हूं, देखें क्या करते हैं, उस समय पर जिस समय हमें नहीं पता चले कि वो सेम डे बैंक में गया है, नहीं डाला है हमने, नॉट बैंक लिखा है, तो वहां हम एक जर्नल एंट्री कर लेते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या होगी बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। हाँ, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू क्या, टू क्या आएगा बेटा, बोलो? नाम किसका है, टू दीपक। ठीक है, कौन है हमारे पास, दीपक से मिला है, और मेरा नाम भी दीपक ही है। ठीक है, समझ आती बात? तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट लिख लेंगे। कितना अमाउंट का चेक था बेटे, चेक का अमाउंट बोलो, 5,000। समझ आती है बात? अब कौन सी डेट थी बेटा ये, अप्रैल 18 की। ठीक है, ये तो हो गई बात जब हमने बैंक में चेक नहीं डाला, और सेम डे डालते तो यहां लिख देते। ठीक है, किससे मिला, दीपक से, तो टू दीपक लिख देते, और कुछ नहीं लिखा हुआ तब भी मान लेंगे कि वो सेम डे मिला है, टू दीपक। लेकिन नीचे ट्रांजैक्शन में लिखा, और ऑलरेडी उसने बोल दिया नॉट बैंक, यानी बैंक में आज नहीं डाला है। ठीक है, ऐसा होता है कि किसी चेक मिला और आज ही दौड़ के बैंक चले गए, ले भाई बैंक में डिपॉजिट करा दिया, नहीं, समय रख लेते हैं, उसकी स्पैन ऑफ टाइम होता है 6 महीने, कभी भी आप बैंक में डाल सकते हैं। करेक्ट है, ज्यादा अर्जेंसी है तो भाई डालने जाना पड़ेगा सेम डे, लेकिन आप उसको आराम से रख करके, भुना करके, बड़े आराम से रख के फिर डिपॉजिट करा सकते हैं। समझ आती है बात? चल बेटा, फिर वो नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे हम लोग, विड्रीव फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। इस एंट्री को जब आएगी एंट्री हमारे पास आगे, तब हम उसको ट्रांजैक्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री बोल क्या लिखा है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। हाँ, चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। और जब बैंक के अंदर डिपॉजिट हो गया, जब बैंक के अंदर चेक डिपॉजिट हो गया, तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, वैन, क्या लिखा था उसमें मैंने, वैन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड इज डिपॉजिट। हाँ, वैन चेक ड्राफ्ट रिसीव्ड इज डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। तो हम क्या लिख देते हैं, टू चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। नहीं बेटा, टू के बाद डेबिट क्यों आएगा, टू चेक इन हैंड लिख देंगे सिर्फ। क्या लिख देंगे, टू चेक इन हैंड। कौन सी डेट को डाला बैंक में चेक हमने, मार्च 20 को हमने ये चेक क्या किया, 18 को मिला, और यहाँ अप्रैल कर दिया था मैंने, कोई बात नहीं, इसको भी मार्च 18 कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मार्च 18 को जो दीपक से चेक मिला, उसको मार्च 20 को हमने बैंक में डाला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू चेक इन हैंड अकाउंट। कौन सी तारीख थी बेटा, मार्च 20। कितना अमाउंट का चेक था बेटे, 5,000 का, याद है? हाँ। बोलो हाँ। समझ आती है बात? नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है,
पेड टू चंद्र बाय चेक ₹2,500 रिसीव्ड डिस्काउंट ₹100। हाँ जी, पेड चंद्रा बाय चेक, चंद्रा को अपने पेमेंट की कितने की 2500 की। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, बाय चंद्रा। कौन सी डेट है बेटा जी, मार्च 22। मार्च 22। चेक से किया है बेटा, है हाँ, कितना अमाउंट बोलो, 2,500। 2500। नेक्स्ट क्या है बेटा, रिसीव्ड डिस्काउंट 100। रिसीव नहीं लेंगे क्योंकि देखो हमें चेक का था अमाउंट, सिर्फ चेक का अमाउंट हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, ठीक है जी, हाँ। क्योंकि वो ऑलरेडी लेस करने के बाद है। नेक्स्ट देखो, मार्च 25 हम्म। विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹1000। हाँ जी, मार्च 25 क्या करेंगे, विड्रॉ कर लिया, पर्सनल यूज लिखा है। हाँ, तो क्या आएगा, बाय, कहां से निकाला है बेटा, कहां से निकाला है हमने, बैंक से या कैश से, कैश निकाला है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक है, तो 1000 रुपए बैंक से क्रेडिट हो जाएंगे। समझ आ रहा है, हाँ। ठीक है, माइनस हो जाएंगे यानी घट गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू अ शॉप फॉर ₹10,000। आएगी एंट्री, नहीं आएगी। एंट्री क्या बनेगी, सोल्ड गुड्स टू अशोक, अशोक टू सेल्स, ना बैंक आया ना कैश आया, छोड़ देंगे। ठीक है, क्रेडिट की एंट्री है, कैश बुक में नहीं आएगी। नेक्स्ट एंट्री क्या लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम चंद्र फॉर ₹20,000। आएगी, नहीं आएगी। क्योंकि क्यों एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि ये भी उधार खरीदा है, परचेज किया है, उधार खरीदा है। क्योंकि देखो एंट्री अगर बनाने लगे तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू चंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या कैश और बैंक आया, नहीं आया, छोड़ देंगे। क्योंकि ये किसकी एंट्री है, क्रेडिट पे परचेज किया है हमें, तो ये क्या आ जाएगी, परचेज बुक में। समझ आती बात। नेक्स्ट देखो बेटा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अशोक ₹5,000 एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, अलाउड कैश डिस्काउंट ₹200। हमें नहीं पता। मार्च देखो हमने क्या किया, किससे मिला चेक, मार्च कौन सा था अशोक। बेटे, सबसे लास्ट वाली एंट्री क्या है, 31 मार्च। 31 मार्च। किससे मिला है चेक, किससे, अशोक। टू अशोक। अशोक। कितने का चेक है बेटा जी, ₹5,000। 5000 का चेक। और कोई ट्रांजेक्शन रह गई या नहीं रह गई बताइए, हो गई सारी। सारी हो गई। चले जी, अब देखें इनको टोटल करेंगे। सबसे पहले 15 और 10 कितने हो गए बेटे, 25 और 2 27। आराम आराम से लिख के चलो, यानी कि मेरे पास कैश का डेबिट जो है और क्रेडिट दोनों आएगा। तो कैश का डेबिट है 15 और 10 25 और 2 27,000। आराम से चलो, कोई दौड़ नहीं लगानी कहीं पे भी, टोटल गलत हुआ आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 6500 और ये कितना हो गया 11,500 रुपए। अब हमारे पास आ गया 11,500। ठीक है, अब देखिए हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है। तो देखिए 0 में से 0, फिर 0 और 10 में से 5 गया बचा 5, और इधर 6 में से 1 गया क्या बचा 5, और ये आ गया 15,500 रुपए। बात समझ में आती है। फिर ऐसे ही हम बैंक की तरफ बढ़ेंगे। 5 और 5 10 और 20 कितना हो गया बेटा 20 और 39,250 रुपए। बोलो हाँ। यानी बैंक का जो डेबिट है मेरे पास कितना आया 39,250। बोलो हाँ। ठीक है, और ये 2,000 2500 और ये 2,000 और 2500 कितना हो गया 45 और 1 5500। ठीक है, 0 5 7 3 और 3। ठीक है बेटा, ये बैंक का क्रेडिट आ गया। अब हमारा क्या है टोटल करना है। अब हमें पता चल गया। तो देखिए टोटल किस तरीके से करते हैं, आता है बेटा तेरे को? चल फिर भी सीख ले एक बार और दोबारा से, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो जी टोटल कितना है 27,000, वही ज्यादा है तो यहां पर भी आ गया और यहां पर भी। ठीक है, अब क्या लिखेंगे बाय बैलेंस। मार्च क्या आएगा बेटा मार्च 31। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। कितना बचा सीडी 15,500। बोलो हाँ। चले जी, फिर उसका करेंगे। टोटल आया 39,250 और ये आ गया 39,250। ठीक है, अब सीडी कितना बचा बेटे मेरे पास 33,750। बोलो हाँ। कोई डाउट है? नहीं।
चले जी, अब यहां से हम कैश बुक को बंद कर देंगे। देखिए एक बार एक तरीका और है, चेक करो डेबिट में कितनी काउंटर एंट्री आई है, सीसी लिखा है 2 बार और यहाँ भी 2 बार। ठीक है, आंसर ठीक आ रहा है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाता है, ऐसी ट्रांजैक्शंस आएंगी, बहुत केयरफुल रहना है आपने, बहुत ध्यान से करना है। इजी क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, बस काउंटर एंट्री में मत उलझिएगा। 1 बार 2 बार 3 बार उसी क्वेश्चन की, इसी ऐसे क्वेश्चंस की कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करिए ढंग से, डेफिनेटली आपके क्वेश्चन ठीक होगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।